हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम 25 अप्रैल 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल देखिए 2023 में 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में मनाया जा रहा है। अब देखिए, इसकी थीम की बात करें कि 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की थीम क्या है, तो आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास। ये थीम है 2023 के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की। अब देखिए, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2010 से मनाया जा रहा है। 2010 से हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पंचायती राज दिवस मनाया क्यों जाता है। तो देखिए, 24 अप्रैल को 1992 में 73 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और इसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं शेड्यूल जोड़ी गई थी और पंचायतों को 29 सब्जेक्ट पर पावर दी गई थी। तो पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण सिन्हा। हाल ही में देखिए, भारत सरकार के द्वारा अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब एक्चुअल में इस संस्था का काम क्या है? तो देखिए, ये एक भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की स्थापना 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, ब्रॉड वे में समझे तो यह जो एजेंसी है, ये एविएशन एंड रिमोट सेंसिंग, डेटा गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस के विकास और रणनीतिक निगरानी में भारत की क्षमताओं का विकास करती है। हाल ही में इस संस्था के नए अध्यक्ष अरुण सिन्हा को बनाया गया है। जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा क्रॉस कोड का विमोचन किया गया। जयदीप मुखर्जी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, जयदीप मुखर्जी टेनिस के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिनकी आत्मकथा क्रॉस कोड का हाल ही में विमोचन किया गया है। यह पुस्तक देखिए, इस टेनिस खिलाड़ी के जीवन में संघर्षों को प्रदर्शित करती है। यह बताती है कि जयदीप मुखर्जी ने टेनिस के प्रति अपने लगाव के चलते किन किन चुनौतियों का सामना किया और किस तरह उन्होंने अपने सफर को आगे जारी रखा। तो जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा क्रॉस कोड के नाम से जानी जाती है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। इसके अलावा देखिए, अन्य प्लेयर्स की ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो गोल मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। 8 क्लॉज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग की ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल MC मेरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। अ शूट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की और प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है। तो जितनी भी आत्मकथा एग्जाम में पूछी जा सकती है प्लेयर्स की, वो सभी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। कंफ्यूज मत होइएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो देखिए, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में खोला जाने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की केरल यात्रा पर हैं। इस दौरान देखिए, मंगलवार को ये देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास करेंगे, जो कि 1500 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस डिजिटल साइंस पार्क को केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में खोला जाएगा। देखिए, इस पार्क में शुरू में 2 लाख वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल के साथ 2 भवन बनाए जाएंगे। 1.5 लाख वर्ग फुट के जो पहला भवन है उसमें 5 मंजिला इमारत होगी,
जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा, जिसमें अनुसंधान प्रयोगशालाएं और डिजिटल इंक्यूबेटर शामिल होंगे, जबकि दूसरी बिल्डिंग में प्रशासनिक और साथ ही साथ डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया जाएगा। तो इस तरह से देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल के तिरुअनंतपुरम में खोला जाने वाला है। लंदन मैराथन 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो हाल ही में लंदन मैराथन 2023 का जो खिताब है ये केल्विन किप्टन ने जीता है। ये कहाँ के हैं? तो ये केनिया के निवासी है। इन्होंने देखिए 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड में इस मैराथन को पूरा कर लिया है और इसी के साथ दुनिया की सबसे लंबी मैराथनों में गिनी जाने वाली लंदन मैराथन को केनिया के केल्विन किप्टन ने जीत लिया है। देखिए इस मैराथन को विश्व एथलेटिक्स के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है और विश्व की सबसे लंबी मैराथनों में से ये एक मानी जाती है, जिसकी टोटल लंबाई ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर है। 2023 में इस मैराथन को केल्विन किप्टन ने जीता है, जो कि केनिया के एथलीट हैं। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो देखिए देश की पहली वाटर मेट्रो केरल राज्य में चलाई जाने वाली है। केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को इस परियोजना को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अब ये जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है ये कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने का कार्य करेगा। देखिए पानी के ऊपर चलने वाली मेट्रो के लिए बैटरी से चलने वाली एक हाइब्रिड बोट का उपयोग किया जाएगा और इसी के साथ देश की पहली वाटर मेट्रो केरल के कोच्चि में चलाई जाएगी। भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो देखिए भारत के लिए कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है रशिया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के लिए सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का आयातक देश है। अब देखिए टॉप 3 देशों की बात करें जिससे हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो पहले नंबर पर तो रशिया का नाम आ जाता है, सेकेंड पर सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पर है इराक। मतलब सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हम किस देश से खरीदते हैं? तो हम रशिया से खरीदते हैं। देखिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% क्रूड ऑयल जो है वो भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हम किस देश से आयात करते हैं? तो रशिया से आयात करते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोर्ट्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए इसकी स्थापना तमिलनाडु के शहर चेन्नई में की गई है। भारत के केंद्रीय पोत परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 24 अप्रैल 2023 को चेन्नई में नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोर्ट्स का उद्घाटन किया है। अब देखिए ये जो सेंटर है फ्रेंड्स, ये सागरमाला कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी स्थापना चेन्नई के आईआईटी परिसर में की जा रही है। अब क्वेश्चन आता है कि इस संस्था का एक्चुअल में कार्य क्या है? देखिए ये जो संस्थान है पोर्ट और जलमार्ग मंत्रालय के लिए एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है और इसके अलावा पोर्ट या फिर पोत परिवहन क्षेत्र के सामने जितनी भी चुनौतियां आती है उनके समाधान के लिए भी कार्य करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। हाल ही में इस संस्था की स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई शहर में की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत हैं? तो देखिए भारत के सर्वाधिक जल स्रोत पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये जो रिपोर्ट है भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य सर्वाधिक जल स्रोत वाला राज्य है, वहीं सबसे कम जल स्रोत भारत के सिक्किम राज्य में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम सर्वाधिक जल स्रोत वाले 5 शीर्ष राज्यों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, सेकेंड सबसे ज्यादा जल स्रोत देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा और 5वें पर इस सूची में असम राज्य को रखा गया है। ये 5 राज्यों में पूरे भारत के 63% जल स्रोत स्थित हैं। अब अगर हम भारत के प्रमुख जल स्रोत की बात करें तो भारत का सबसे प्रमुख जल स्रोत तालाब है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा पानी की आपूर्ति तालाबों के माध्यम से होती है।
जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोत रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जल स्रोत पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हाल ही में सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है एयर मार्शल संदीप सिंह को। इसके पहले जनरल अनिल चौहान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैन्य सलाहकार थे। इनके स्थान पर वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल संदीप सिन्हा को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब अगर हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये कार्यकारी सरकारी एजेंसी है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है। इस संस्था की स्थापना 1998 में की गई थी और वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अजीत डोभाल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे और अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार संदीप सिंह को बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। अब आपको फैक्ट शीट में मैं ऐसे फैक्ट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो आइए फैक्ट शीट में ऐसे फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट देखिए, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो। इस पुस्तक का अनावरण हाल ही में प्रसिद्ध खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजुमदार के द्वारा किया गया है। इसका अनावरण देखिए सचिन तेंदुलकर के 50 बर्थडे पर किया गया है। किसके द्वारा अनावरण किया गया? तो बोरिया मजुमदार के द्वारा। केरल राज्य में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना की हाल ही में शुरुआत की गई है। इसके अलावा रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? रणधीर ठाकुर। इसके बाद देखिए, ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने अपने बिलीव एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। डेविड वार्नर आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बन गए हैं। और सबसे लास्ट, पंकज सिंह को भारतीय साइकिल महासंघ का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, तो 25 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया है। अब हम लास्ट डे के मतलब 24 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की अगर हम बात करें तो ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में इसरो द्वारा टेलस 2 और LU मेलिटी 4 उपग्रह को लॉन्च किया गया। यह उपग्रह किस देश के हैं? तो ये दोनों ही उपग्रह सिंगापुर देश के उपग्रह हैं जो हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। गंगा पुष्करालु त्योहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गंगा पुष्करालु त्योहार का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किए जाएंगे। सलोखा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सलोखा योजना का संबंध भारत के महाराष्ट्र राज्य से है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व सांसद त्रिलोचन कानूनगो का संबंध किस राज्य से था? तो त्रिलोचन कानूनगो भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। फसल बीमा योजना कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? फसल बीमा योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए हाल ही में कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। इसके बाद लास्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को 38वां स्थान दिया गया है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 25 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया और इसके अलावा 24 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पर रिवाइज किया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा आपको क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर
डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी लगा सकते हैं, जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग कल से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में बताने वाला हूं। तो आप वहां पर जाकर क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर रोज क्विज लगाएं और उससे आप जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी पावरफुल है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी कल के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।